आइए आज हम नकुल के बारे में जानते हैं। नकुल अर्थात नेवला, इसे हम नेवले के नाम से भी जानते हैं। इसके दो अर्थ होते हैं। वैसे तो संस्कृत में एक शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। शब्दानाम अनेकार्था, अर्थात एक शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं हमारे संस्कृत शब्दकोश में। ये हमारे संस्कृत शब्दकोश की विशेषता है। तो नकुल अर्थात नेवले के दो अर्थ होते हैं। आइए प्रथम अर्थ के बारे में जानते हैं। नकुलम यस्य सह नकुलः, नकुलम यस्य सह नकुलः, अर्थात जिसका कोई कुल नहीं है वह नकुल है। जैसे भगवान शिव, इनका कोई कुल नहीं है, वे स्वयंभू कहलाते हैं। आइए दूसरे अर्थ को समझते हैं। नष्टम कुलम करोति यह सह नकुलः, अर्थात जो कुल को नष्ट करता हो वह नकुल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नकुल अर्थात नेवला सर्प का नहीं अपितु सर्पों का अर्थात समस्त सर्प कुल का दुश्मन है। कहीं भी नकुल यदि सर्प को देख ले तो उसकी हत्या किए बिना शांत नहीं रहता। नकुल और सर्प के युद्ध को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे नकुल ने यह प्रतिज्ञा कर ली हो कि वह सर्प जाति के कुल को नष्ट करके ही शांत होगा। इसलिए नष्टम कुलम करोति इति नकुलः। अब आप कहेंगे कि सर्प तो हमारे शत्रु हैं, नेवला अच्छा ही कर रहा है। सर्पों का संहार करके तो मैं बताना चाहूँगा कि नकुल अर्थात नेवले का शत्रु सर्प भले ही हो, परंतु सर्प हमारे शत्रु नहीं है। हम भले ही सर्प को अपना शत्रु मान लें, परंतु सर्प हमारे शत्रु नहीं है। यदि सर्प हमारे शत्रु होते तो हमारे मनीषियों ने नाग पूजन का विधान नहीं बनाया होता, जो हम आज नाग पंचमी के दिन करते हैं। भगवान शिव उनको अपना आभूषण नहीं बनाते। सर्प नाग जाति से ही आते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। नेवले की पूजा हम नहीं करते। तो जिसकी हम पूजा करते हैं नेवला उसी के कुल को नष्ट करता है। तो जब उसके कुल को नष्ट कर देता है नेवला जिसकी हम पूजा करते हैं, तो हमारे कुल को कैसे छोड़ सकता है। दक्षिणादागमनम प्रशस्तं स्वाश्रृंगालयोः वामनकुलचाषाणां नो भयं ससर्पयोः, अर्थात कुत्ते और गीदड़ का दक्षिण से वाम दिशा में जाना उत्तम है। नकुल एवं चाष पक्षी का वाम दिशा में जाना श्रेष्ठ है। शशक एवं सर्प को किसी भी दिशा में होना अशुभ है। उक्त श्लोक से यह प्रमाणित होता है कि नकुल अर्थात नेवले को देखना, वह भी वाम दिशा में जाना ही उत्तम होता है, न कि घर में नकुल का रहना उत्तम है। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।